हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटला क्लासेस। आज के संडे की वीडियो में बच्चों अपन संडे की स्पेशल क्लास में आज अपन जानेंगे कि एमएड क्या होता है। एमएड के बारे में अपन पूरी इन्फॉर्मेशन आज लेंगे। बीएड के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था। बीएड के बारे में तो लगभग सभी व्यक्ति जानते हैं, लेकिन आप नहीं जानते हैं बीएड के बारे में, तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वो वीडियो पहले देखिए। अब बीएड के बाद आप एमएड कर सकते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं क्या फ़ायदे नहीं है। एमएड भी दो प्रकार की होती है बच्चों, दो प्रकार से आप एमएड कर सकते हैं, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा आज की वीडियो में अपन जानेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, मैंने लिखा हुआ ऊपर कि एमएड और इंटीग्रेटेड एमएड दोनों अलग अलग होती है। इसमें क्या डिफरेंस है मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं एमएड की बात करूंगा, उसके बाद में इंटीग्रेटेड एमएड की बात करूंगा। ठीक है, तो एमएड क्या होती है बच्चों कि आप बीएड के बाद एमएड कर सकते हैं। देखिए आपने बीए, बीकॉम, बीएससी कर रखी है, ठीक है, ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर ली, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप बीएड कंप्लीट करते हैं जो 2 साल की होती है, आप सभी को पता है। तो बीए के बाद आप बीएड कर रहे हैं, मतलब ग्रेजुएशन के बाद बीए, बीकॉम, बीएससी कुछ भी हो सकता है आपके, बीएड कर रहे हैं तो बीएड की 2 साल की होती है। तो बीएड 2 साल की कंप्लीट होने के बाद अगर आप एमएड करना चाहें तो एमएड कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको एमएड का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी, उसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा कॉलेज में, जहाँ पे आपको कॉलेज मिलेगा वहाँ आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे और 2 साल तक आपकी एमएड चलेगी। ध्यान दीजिए, अवधि की अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो एमएड होती है बच्चों ये 2 साल की होती है। ठीक है, और योग्यता की बात अभी मैंने आपको कर ली कि आपको क्या होना चाहिए, बीएड होनी चाहिए आपके पास, बीएड कंप्लीट होनी चाहिए, तभी बीएड के बाद आप एमएड करेंगे। बीएड तो देखिए बैचलर डिग्री हो गई। ठीक है, बीएड का मतलब क्या होता है बच्चों, बैचलर डिग्री होती है। ठीक है, बैचलर इन एजुकेशन। और एमएड का मतलब क्या होता है, मास्टर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन में आपके पास मास्टर डिग्री हो जाएगी। तो योग्यता की बात सीधी सीधी सी हो गई कि आपके पास बीएड होनी चाहिए और बीएड में आपके पास 55% मार्क्स से अबव होने चाहिए। 55% से मार्क्स अबव हो तो आप एमएड में एडमिशन ले सकते हैं। तो एमएड में एडमिशन की योग्यता बीएड है। और उसके बाद अवधि मैंने आपको बता दी, 2 साल में आपकी ये एमएड कंप्लीट हो जाएगी 2 ईयर्स में। और अगर मैं फीस की बात करूँ तो फीस तो आप सभी को पता है, जो बीएड की होती है लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये पर ईयर, वही इसकी होती है लगभग। आप ये मान लीजिए किसी कॉलेज में कम होती है, किसी कॉलेज में ज़्यादा होती है, उसमें भी रिजर्वेशन वालों के लिए फीस थोड़ी कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो पहले आप देखिए आप कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, उस कॉलेज में आप एडमिशन फीस आप चार्ज करें। ठीक है, बाकी लगभग आप मान के चलिए 30,000, 40,000 या 50,000 रुपये पर ईयर आपकी फीस ज़रूर होती है। तो ये हो गई फीस की बात। और अब अपन बात करते हैं नौकरी के अवसर की, नौकरी अपने को कहाँ कहाँ मिल सकती है। देखिए आपने अगर बीएड कर रखी है तो आप 8 तक, 10 तक, 12 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। 12 तक के स्कूल में आप पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी। गवर्नमेंट के लिए तो आपको गवर्नमेंट के एग्जाम देने पड़ेंगे, आप सभी को पता है। लेकिन अगर आपने एमएड कर रखी है बीएड के बाद अगर आपने एमएड कर रखी तो आप हेडमास्टर बन सकते हैं उस स्कूल के, आप प्रिंसिपल बन सकते हैं। अगर आप बीएड कॉलेज में मान लो पढ़ाना चाहते हैं, बीएड कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर्स जो होते हैं उनके पास एमएड की डिग्री होनी चाहिए। तो आप एमएड की डिग्री जो होती है सीधी सी बात है बीएड की डिग्री से थोड़ी ऊपर हो जाएगी, क्योंकि बीएड की तो बैचलर डिग्री हो गई और एमएड की मास्टर डिग्री हो गई। जैसे आपने बीकॉम कर रखा है, एमकॉम कर रखा है, तो बीकॉम की वैल्यू थोड़ी कम तो एमकॉम की थोड़ी ज़्यादा हो गई। तो वही वाली बात होती है बीएड में और एमएड में। ठीक है, तो बीएड बैचलर डिग्री और एमएड आपके मास्टर डिग्री हो जाएगी। लेकिन ये तो अपने देखा एमएड। अब ये इंटीग्रेटेड एमएड क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। इंटीग्रेटेड एमएड जो कि आपने अगर बीए कर रखी है, अब आप चाहते हैं कि बीए के बाद अगर आप बीएड करेंगे, सोचिए बीएड करेंगे, बीएड के बाद एमएड करेंगे, तो 2 साल की बीएड, 2 साल की एमएड, तो कितने साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं बीएड और एमएड दोनों एक साथ कर लूँ। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि बीए के बाद, जैसे आपकी बीए, बीकॉम अभी कंप्लीट हो रही है, फाइनल ईयर में आप हैं, और आप चाहते हैं कि बीएड एमएड में दोनों एक साथ कर लूँ, तो फिर आपको इंटीग्रेटेड एमएड में एडमिशन लेना चाहिए। उसमें क्या होगा, आपकी बीएड और एमएड दोनों एक साथ होगी। ठीक है, बीएड और एमएड दोनों एक साथ होगी। तो योग्यता की अगर अपन बात करें इंटीग्रेटेड की, तो क्या चाहिए आपको, ग्रेजुएशन चाहिए, बीए, बीकॉम, बीएससी कंप्लीट होनी चाहिए आपके, तो आप इंटीग्रेटेड एमएड में एडमिशन ले सकते हैं। अवधि की बात करूँ तो 3 साल की होती है। 3 साल में आपकी बीएड और एमएड दोनों एक साथ कंप्लीट हो जाएगी, दोनों की डिग्री आपको एक साथ मिल जाएगी। और इधर क्या होता है, बीएड 2 साल की, फिर एमएड 2 साल की होती है, तो 4 साल लगेंगे। उधर इंटीग्रेटेड एमएड में आपको 3 साल में कंप्लीट होता है। 3 साल में दोनों डिग्रियाँ मिल जाएगी आपको, बीएड की भी और एमएड की भी। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद होगा और बीएड एमएड दोनों एक साथ होगा, 3 साल में कंप्लीट होगा, आप जान दीजिए। और फीस की अगर बात करूँ तो वही लगभग आप मान लीजिए 30,000, 40,000, 50,000 रुपये पर ईयर आप फीस मान के चलिए। अलग अलग कॉलेज में अलग अलग फीस होती है, फिर आपकी रिजर्वेशन वगैरह की फीस भी थोड़ी कम होती है। और नौकरी के अवसर तो मैंने आपको बताया, चाहे वो इंटीग्रेटेड एमएड हो, चाहे वो खाली एमएड हो। ठीक है, एमएड ये भी है, एमएड वो भी है, लेकिन इस एमएड में आपके 2 + 2 4 साल लग रहे हैं, उस एमएड में आपके ग्रेजुएशन के बाद 3 साल में दोनों बीएड और एमएड कंप्लीट हो जाती है। तो ये है आपके मास्टर डिग्री यानी मास्टर ऑफ एजुकेशन। मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स है मान लो तो कमेंट्स में लिखिए बच्चों। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।